औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह कि कल भी हमने सूरह आले इमरान की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि ए रब, कहा ए रब मेरे किस तरह होगा बेटा, हालांकि पहुँच चुका हूँ मैं बुढ़ापे को और मेरी औरत भी बांझ है। तो फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने, इसी तरह अल्लाह करता है जो चाहता है। कहा ए रब मेरे लिए मुकर्रर फरमा ले कोई निशानी। तो फरमाया तेरे लिए ही निशानी है कि ना बात करेगा तू लोगों से 3 दिन मगर इशारे से, और याद कर अपने रब को बहुत और तस्बीह कर सुबह व शाम। अब इन आयत में जो आगे आ रही हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का किस्सा है, क्योंकि बांझ और बूढ़ी औरत के जिस्म से शदीद बुढ़ापे की पोजीशन में अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जैसा बेटा दिया। अब ये बात गौर फिक्र है कि ये कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं है जिसमें औलाद को पैदा करना आसान बात है या आम सी बात है या आम कानून के मुताबिक हो। ये भी तो एक मौजज़ा है। और इसी तरीके से इससे बढ़कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी एक मौजज़ा है, क्योंकि वहाँ तो बाप का मामला ही नहीं। तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वइज़ा क़ालतिल मरियम वइज़ा क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ीका वत्तहिरिका वस्तफ़ीका अलन निसाइल आलमीन। और जब फरिश्ते बोले ए मरियम, अल्लाह ने तुझको मुंतखब किया, सुतरा पाक बना दिया और मुंतखब किया तुझको सब जहान की औरतों पर। इस आयत में परवरदिगार आलम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और वो किस आला मकाम पे थी उसे बयान फरमा रहे हैं, और अल्लाह ने किन फजीलतों से उन्हें नवाजा, अल्लाह अपने इनामात भी शुमार और फ़ज़ल और करम भी बता रहे हैं कि जब फ़रिश्तों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है और तुम्हें खूब पाक कर दिया है, तुम सब बहुत पाक साफ बरगज़ीदा खातून हो और तुम्हें चुन लिया गया है तमाम जहान की ख़वातीन पर, यानी कि अल्लाह ने आपको कुछ ख़वातीन पे नहीं तमाम जहान की ख़वातीन पर फजीलत दी है, मुंतखब किया है, पसंद फरमाया है, तुम्हें चुना है रब्बुल इज़्ज़त ने। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ आगे इरशाद फरमा रहे हैं, या मरियम उक्तोनी, रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमा रहे हैं, या मरियम नोती ले रब्बिका वस्जुदी वर्कई मअर राकिईन। ए मरियम अतात करती रहो अपने रब की, सजदा करो और रुकू करो साथ रुकू करने वालों की। तो फरिश्तों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से ये भी फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त का अब हुक्म है कि ए मरियम तुम अतात करती रहो अपने परवरदिगार की और सजदा किया करो और रुकू किया करो, यानी कि नमाज पढ़ा करो उन लोगों के साथ जो रुकू करने वाले हैं, यानी नमाज पढ़ने वाले हैं। यानी कि नमाज आप बाजमात जब अदा हो रही हो तो आप उसमें शरीक हुआ करो और अपने रब को खूब खूब याद किया करो। आगे इरशाद रब्बानी है, ज़ालिका मिन अंबियाइल गैबी वन्नूही अलैका। ये किस्से गैब की ख़बरों में से हैं जो हम भेजते हैं तुझको, और तू तो ना था उनके पास। इस आयत में बताया जा रहा है कि ये जितनी भी बातें हैं तमाम गैब की ख़बरों में से हैं जो हम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वही के ज़रिए बता रहे हैं। क्यों कि आप तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, उनके पास आपको कोई इल्म नहीं था, तो आपको वही के ज़रिए तमाम बातें बताई जा रही हैं। वमा कुन्ता लदैहिम इज़ यक़ूलूना अक़लमाहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम। जब वो डालने लगे कलम अपने कि कौन परवरिश में लेगा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके पास मौजूद नहीं थे, तो इसीलिए आपको ये गैब की ख़बरों के ज़रिए परवरदिगार आलम बता रहे हैं तमाम बातें कि जब उन्होंने अपने कलम फेंक रहे थे ये तय करने के लिए कि उनमें से कौन होगा जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का कफ़ील होगा,
اور کس کی تربیت میں زیر نگرانی حضرت مریم علیہ السلام کو دیا جائے گا، یعنی کہ وہاں اور بھی ان میں سے لوگ تھے جس میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس بچی کی میں تربیت کروں، یہ میرے زیر تربیت پروان چڑھے، پرورش پائے، کیونکہ جسے اللہ کے نام پر جس طرح وقف کر دیا گیا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں۔ وہاں اس جگہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی، اسی وجہ سے قلم پھینک کر اس شخص کا نام نکال رہے تھے، جیسے کہ ہم قرآن اندازی کہتے ہیں کہ قرآن اندازی کے ذریعے وہ نام نکال رہے تھے کہ کون شخص ان کی ذمہ داری لے گا۔ تو پروردگار عالم نے اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکالا، تو اے نبی اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، اسی لیے ہم آپ کو وحی کے ذریعے تمام باتیں بتا رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، یعنی کہ تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اس آیت میں بھی پروردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ اے نبی آپ ان کے پاس وہاں موجود نہیں تھے، اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے یہ بھی آپ کے علم میں نہیں تھا، لیکن ہم بتا رہے ہیں وہ اسی قرآن اندازی کے حوالے سے جھگڑا کر رہے تھے کہ وہ اپنے زیر تربیت لینا چاہتے تھے کہ ہم لیں گے، تو اس معاملے میں وہ جھگڑ بھی رہے تھے۔ تو ایسی حالت میں یہ غیبی خبریں ہیں جو آپ کو آپ کی نبوت کے لیے دلیل بن کر سامنے آئیں گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو یہ بہت بڑی دلیل ہوگی نبوت کی۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔